चीजें ऐसे क्यों चलती हैं जैसे वे चलती हैं? एक क्रिकेट बॉल जो हवा में उड़ती है, उससे लेकर एक लट्टू जो घूमते घूमते रुक जाता है, मोशन हर जगह है। दुनिया लगातार मोशन में है, धक्के, खिंचाव और अचानक रुकने का एक डांस। लेकिन यह मैजिक नियमों का पालन करता है, एक सीक्रेट कोड जो मार्बल्स से लेकर प्लैनेट्स तक सब कुछ कंट्रोल करता है। सदियों तक लोगों ने चीजों को चलते हुए देखा, लेकिन यह नहीं समझा पाए कि क्यों। फिर आए सर आइजैक न्यूटन, वह साइंटिस्ट जिन्होंने इन सीक्रेट्स को अनलॉक किया। सोचो, आप एक जासूस हो जो मूवमेंट के रहस्य को सुलझा रहे हो। एक फुटबॉल किक मारने के बाद क्यों रुक जाती है? जब बस ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाते हो? न्यूटन ने इन सुरागों को एक साथ जोड़ा और वे नियम बताए जो यह सब समझाते हैं। आज हम उनकी जगह लेंगे और न्यूटन के मोशन के पहले नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, को समझेंगे। एक सिंपल आइडिया जो हमारी दुनिया को आकार देता है। न्यूटन का मोशन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपल है। चीजें वही करना पसंद करती हैं जो वे पहले से कर रही हैं। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहती है जब तक कोई फोर्स उस पर एक्ट न करे। अगर वह चल रही है तो वह सीधी लाइन में उसी स्पीड से चलती रहती है जब तक कोई फोर्स उसे बदल न दे। घास पर रखी एक फुटबॉल के बारे में सोचो, वह तब तक नहीं चलेगी जब तक कोई उसे किक न मारे। या स्पेस में एक सैटेलाइट, कोई फ्रिक्शन न होने पर वह हमेशा के लिए ग्लाइड करती रहती है जब तक कोई उसे खींचे या धकेले नहीं। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का चेंज के प्रति जिद्दी रेजिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसमें उतनी ही ज्यादा इनर्शिया होगी। एक ट्रक को एक खिलौना कार से धकेलना ज्यादा मुश्किल होता है। इनर्शिया समझाता है कि चीजें अपने आप क्यों शुरू या बंद नहीं होती। यह नियम यूनिवर्स में हर चीज के मोशन को समझने की पहली चाबी है। यह फिजिक्स की नींव है। इनर्शिया सिर्फ फुटबॉल और सैटेलाइट के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। एक केचप की बोतल को हिलाओ और बोतल रुकने के बाद भी सॉस चलती रहती है, इनर्शिया की वजह से। एक सिक्के के नीचे से कार्ड को हटाओ और सिक्का सीधा नीचे गिर जाता है। वह रेस्ट में रहना चाहता था। एक धूल भरे रग को झाड़ो और धूल हवा में लटकी रहती है जबकि रग दूर चला जाता है। एक हथौड़े को घुमाओ, उसका भारी सिर रुकने का विरोध करता है जिससे कील अंदर चली जाती है। अपने हाथों को पानी झाड़कर सुखाना भी इनर्शिया का इस्तेमाल करता है, बूंदें उड़ती रहती हैं। इनर्शिया कई रोजमर्रा के कामों के पीछे की साइलेंट फोर्स है। यह मैजिक नहीं है, यह फिजिक्स है जो काम कर रही है, आपके हर काम को आकार दे रही है। एक बार जब आप इसे नोटिस करना शुरू कर देंगे तो आपको इनर्शिया हर जगह दिखेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया आपका लगातार अदृश्य साथी है। इनर्शिया महसूस करना चाहते हो? बस में ट्रैवल करो। जब बस रुकी होती है तो आप रेस्ट में होते हो। अचानक बस तेजी पकड़ती है, आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। आपके पैर बस के साथ चलते हैं, लेकिन आपका ऊपरी शरीर वहीं रहना चाहता है। यह इनर्शिया है जो बदलाव का विरोध कर रहा है। अब जब बस लगातार चल रही होती है तो आप नॉर्मल महसूस करते हो, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। लेकिन जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। आपका शरीर चलता रहना चाहता था, भले ही बस रुक गई हो। इसीलिए सीट बेल्ट जरूरी है। वे आपको सुरक्षित रूप से रोकने के लिए फोर्स प्रोवाइड करते हैं। हर बस राइड न्यूटन के पहले नियम का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। इनर्शिया शुरुआत में पीछे की तरफ लगने वाले झटके और रुकने पर आगे की तरफ लगने वाले धक्के दोनों को समझाता है। यह फिजिक्स इन एक्शन का एक पावरफुल रोजमर्रा का उदाहरण है। अगली बार जब आप बस में हो तो याद रखें, आप लॉ ऑफ इनर्शिया को सीधे अनुभव कर रहे हैं। यह न्यूटन का नियम है जो आपको परफेक्ट हार्मनी में चलाता या रोकता है। न्यूटन ने ये आइडियाज खुद से नहीं बनाए, उन्होंने दूसरों के काम पर आधारित होकर इसे विकसित किया। सदियों तक अरस्तु मानते थे कि चीजों को चलते रहने के लिए लगातार धक्के की जरूरत होती है, लेकिन यह सब कुछ नहीं समझा सकता था, जैसे कि प्लैनेट्स क्यों ऑर्बिट करते रहते हैं। गैलीलियो ने खेल बदल दिया।
उन्होंने दिखाया कि चीजें चलती रहती हैं जब तक कोई उन्हें रोक न दे। उनके रोलिंग बॉल्स के एक्सपेरिमेंट्स ने इनर्शिया की कॉन्सेप्ट को सामने लाया। गैलीलियो की इनसाइट्स ने न्यूटन के नियमों की नींव रखी। साइंस एक रिले है, हर डिस्कवरी पिछली पर आधारित होती है। फेमस कहानी, न्यूटन, एक सेब और प्रेरणा का एक पल। एक महामारी के दौरान न्यूटन घर लौटे और इस बात पर विचार किया कि सेब क्यों गिरते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का ऑर्बिट क्यों करता है। उन्होंने महसूस किया कि ग्रेविटी सेब और चंद्रमा दोनों को खींचती है, हर चीज के लिए एक यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन ने देखा कि चंद्रमा की इनर्शिया उसे चलाती रहती है, जबकि ग्रेविटी उसके रास्ते को ऑर्बिट में मोड़ देती है। इस इंसाइट ने स्वर्ग और पृथ्वी को एक ही नियमों के तहत एकजुट किया। न्यूटन ने इन आइडियाज को अपने मोशन के 3 नियमों और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नियम में औपचारिक रूप दिया। उनके काम ने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। गिरता हुआ सेब अदृश्य ताकतों से जुड़ी दुनिया का प्रतीक बन गया। न्यूटन का पहला नियम तो बस शुरुआत है, उनके बाकी 2 नियम पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। दूसरा नियम, फोर्स मास गुणा एक्सीलरेशन के बराबर होता है, FHMA। ज्यादा फोर्स का मतलब ज्यादा एक्सीलरेशन, ज्यादा मास का मतलब कम। एक हल्की गाड़ी और एक भारी गाड़ी को उसी फोर्स से धकेलो, हल्की वाली तेजी से चलेगी। तीसरा नियम, हर एक्शन के लिए एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। एक दीवार पर धक्का दो और वह वापस धक्का देती है। रॉकेट्स गैसों को बाहर धकेलकर उड़ते हैं, गैसें रॉकेट को आगे धकेलती हैं। कूदते हो और जमीन आपको ऊपर धकेलती है, जैसे आप नीचे धकेलते हो। पक्षी हवा को नीचे धकेलकर उड़ते हैं, हवा उन्हें ऊपर धकेलती है। ये नियम एक साथ काम करते हैं, हर मूवमेंट, कॉलिजन और लॉन्च को समझाते हैं। न्यूटन के 3 नियम मोशन की यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं। वे हमारी दुनिया की गहरी सिमेट्री और प्रिडिक्टेबिलिटी को बताते हैं। न्यूटन के नियम क्यों मायने रखते हैं? उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। न्यूटन से पहले साइंस सिर्फ अंदाजा था, न्यूटन के बाद यह एक प्रिडिक्टिव पावरहाउस बन गया। उनके नियम हमें कार, प्लेन, ब्रिज और रॉकेट डिजाइन करने में मदद करते हैं। इंजीनियर्स FHMA का उपयोग सुरक्षित वाहन और स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन इन नियमों पर निर्भर करता है ताकि सौर मंडल में प्रोब भेजे जा सकें। यहां तक कि रोलर कोस्टर और स्पोर्ट्स भी न्यूटन के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। न्यूटन के नियमों ने हमें निर्माण करने, बनाने और खोज करने के उपकरण दिए। वे ही कारण हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं और सितारों तक पहुंच सकते हैं। जिस दुनिया को हम जानते हैं वह इन सरल, शक्तिशाली नियमों पर बनी है। न्यूटन की विरासत हर जगह है, आपकी सीट बेल्ट से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन तक। मोशन के माध्यम से हमारी यात्रा एक सरल सत्य के साथ समाप्त होती है। ब्रह्मांड सुंदर, अदृश्य नियमों पर चलता है। न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम ही नींव है। यह हर धक्का, खिंचाव और टक्कर को समझाता है, केचप की बोतलों से लेकर परिक्रमा करते चंद्रमा तक। विज्ञान दुनिया को देखने का एक तरीका है, सिर्फ स्कूल का एक विषय नहीं। न्यूटन की कहानी जिज्ञासा और पुराने विचारों पर सवाल उठाने की शक्ति को दिखाती है। हर बार जब आप चलते हैं तो आप इस महान कहानी का हिस्सा होते हैं। मोशन का जादू हमारे चारों ओर है, न्यूटन की अंतर्दृष्टि के कारण। ब्रह्मांड के रहस्य किसी भी उत्सुक व्यक्ति के लिए मौजूद है जो उन्हें देखना चाहता है। Like, share and subscribe.